आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अपने साथ हुई कुछ घटनाएं बताई थी, अब मैं उससे आगे की घटना बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे को सपने में पंडित रूप में वह इंसान दिखना शुरू हो गए थे और उन्होंने हमसे रुद्राक्ष की मांग की थी अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस रुद्राक्ष में भी खतरा है, इस रुद्राक्ष से भी मैं अपना बचाव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस रुद्राक्ष की शक्ति कम है। उन्होंने हमसे 11 मुखी रुद्राक्ष की लाने को कहा, लेकिन हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम 11 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए ला सकते हैं। उनकी पहली जो हमसे फरमाइश थी वो तो 1 मुखी रुद्राक्ष की थी। उसके बाद उन्होंने 11 मुखी रुद्राक्ष कहा, लेकिन हम नहीं ला सकते थे। उसके बाद उनका दिन प्रतिदिन जैसे मेरे बेटे को सपने में दिख रहे थे उससे मेरे बेटे का उनके प्रति मोह बढ़ता ही चला गया, क्योंकि वो इतने प्यार से इससे बात करते थे और अपने आप को पितर बताते थे। तो मुझे भी लगा कि क्योंकि मैंने अपने परिवार में पितरों की पूजा होती देखी है और मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि पितर दिखते भी हैं, बहुत से लोगों को पितर दिखते भी हैं। वैसे मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वह पितर के रूप में मेरे बेटे को दिखे या उन्होंने अपना परिचय पितर के रूप में दिया, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा बेटा कुछ खास हो और हो सकता है सिर्फ इसलिए दिख रहे हों। उसके बाद जब उन्होंने हमसे 11 मुखी रुद्राक्ष की मांग करी तो हम उसे पूरा करने में असमर्थ थे। वह उसे फिर सपने में दिखे और उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम लोग बहुत परेशान चल रहे हो, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसने मुझे कहा कि मम्मी हमारे पितर देवता जाने को कह रहे हैं। मैंने कहा उससे कि अब इतना तो हम नहीं कर सकते, अगर इससे कुछ जो हमारे बजट में हो हम वहाँ तक उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 21 मुखी रुद्राक्ष ले आओ, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि आप रहने दो, मुझे जाने ही दो। ये कह के वो घर से निकल गए और मेरे बेटे को सब कुछ सपने में ही दिख रहा था। ये कह के वह घर से निकल गए और इसे लगा कि शायद उसे ऐसा दिखा कि 2-3 लोग उन्हें पकड़कर आसमान में उठाकर ले जा रहे हैं। ये उठकर पूरी तरह रोने लगा, कहने लगा मम्मी हमारे पितर बाबा को वह ले गई है जो उन पे जिसने उन्हें इतने सालों से अपने कब्जे में रखा हुआ था, शायद वही उन्हें ले गए और वह बुरी तरह रोने लगा। मैंने उसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं, वह चले गए थे, वह घर से निकल गए थे क्योंकि हम लोग उनकी वजह से उनकी जो डिमांड थी उसकी वजह से हम थोड़े परेशान से हो गए थे, इस वजह से वह घर से चले गए थे और घर से निकलते ही वह उन्हें ले गए। तो हमने अपने घर में डिस्कशन की इस बारे में और फिर किसी तरह हमने 21 मुखी रुद्राक्ष को लाने की सोची। तो हाँ, तो वह भी हमारे बजट से बाहर ही लेकिन फिर भी हम वह लाने की सोच रहे थे। फिर भी वह फिर हमने 21 मुखी रुद्राक्ष की जब कीमत पूछी तो वो 1 लाख से ऊपर की थी, वह हमारे बजट में नहीं थी। फिर अंत में हमारा 11 मुखी रुद्राक्ष लाने का ही विचार हुआ, जो लगभग 3000 के तकरीब आया। फिर हमने 11 मुखी रुद्राक्ष लाए और मेरा बेटा तो यही कहता रहा कि मम्मी अब वो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे शायद एक विश्वास था कि शायद वो आ जाए। तो
उसके बाद वैसे रात को सपने में फिर दिखे। उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं था कि जो तुम्हारे घर से निकला था, वो हो सकता है उसकी कोई, जिन्होंने कब्जे में कर रखा था वो हो सकता है उन्होंने ही कोई चाल चली हो जो तुम्हें ऐसा सपने में दिखा। तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे पितर बाबा सुरक्षित हैं और उन्होंने वह 11 मुखी रुद्राक्ष में अपने आप को रहने के लिए स्थान दे दिया, यानी वह 11 मुखी रुद्राक्ष में रहने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मेरे लिए शिव जी की चांदी की छोटी सी मूर्ति लिया, शिव परिवार की है। तो हमने पूरे शिव परिवार की छोटी सी चांदी की मूर्ति लेके आए और उसके लिए उन्होंने फिर हमसे एक लकड़ी का डिब्बा बनाने को कहा और कहा उसको उस डब्बे में स्थापित करो और मैं उसकी प्रतिदिन पूजा करूंगा और मैं जिस रुद्राक्ष में हूँ उस रुद्राक्ष को भी उसी में रखो डब्बे में। जैसा उन्होंने कहा हमने वैसे ही किया। शिव जी की मूर्ति के साथ, चांदी की मूर्ति के साथ, छोटी सी के साथ हमने वो रुद्राक्ष जिसमें वह 11 मुखी रुद्राक्ष जो था जिसमें वह रह रहे थे, हमने वह उनके साथ ही रख दिया। उसके बाद हमारे साथ वह फिर से सपने में दिखते रहे मेरे बेटे को और कुछ बताते रहे। अब इतना तो हमें भी ध्यान नहीं है। इस तरह ये घटनाएं चलती रहीं। फिर उन्होंने एक बार मेरा बेटा स्कूल में बैठा था, ये जुलाई महीने की बात है, मेरा बेटा स्कूल में बैठा था। तो उस दिन उसके जो साथ में लड़का बैठा था उसका पार्टनर वो नहीं आया था, तो वो अकेला ही बैठा था। तो जैसे ही उसने उसके मुड़कर देखा, साथ में उसका इरेज़र नहीं मिल रहा था, तो उसने ऐसे ही हाथ मारा साइड में। तो जैसे देखा तो वही जो सपने में से दिख रहे थे वो वहीं की वहीं बैठे हुए से दिखाई दिए, बिल्कुल उसी रूप में। और फिर कुछ सेकंडों बाद वह गायब हो गए। उसने घर पर आकर मुझे बताया, कहा कि मम्मी जो सपने में दिख रहे थे वह बाबा मुझे साथ बैठे थे। उनकी एज ये लगभग 26-27 साल के तकरीब बता रहे थे, लेकिन वो ये पितर के रूप में दिखे थे तो यह बाबा ही बोलता था। इससे पहले एक घटना और हुई थी हमारे साथ, जब वह उसी सपने में ही दिख रहे थे कि वह बार बार कह रहे थे कि वह औरत मुझ पर अटैक कर रही है, वह मुझे अपने कब्जे में ले लेगी। तो और कहा कि आज तेरे को भी खतरा है, तू थोड़ा बच के रहना अपने स्कूल में भी, जब तक ये उन्होंने इसे साक्षात दर्शन नहीं दिए थे। तो उस दिन स्कूल में इसके मैंने इसको उन्होंने बोला कि तू हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रख के ले जा या कुछ भी रख के ले जा। मैंने कहा अब स्कूल में तो हनुमान जी की मूर्ति कैसे लेके जाएगा, तो मैंने इसको छोटा सा लॉकेट हनुमान जी का इसकी जेब में रख के दे दिया। लेकिन इसने देखा कि वह रुद्राक्ष भी और हनुमान जी का लॉकेट भी इसकी जेब से दोनों चीज़ें बार बार गिर रही थी और अंत में वो दोनों रुद्राक्ष तो गायब ही हो गया और हनुमान जी का लॉकेट भी गायब हो गया इसकी जेब से। और कभी इसका हाथ मुड़ रहा था, कभी इसके साथ मतलब कुछ ना कुछ बहुत इसे शरीर को तकलीफ दे रहे थे। कभी हाथ मुड़ रहा था इसका, लगता था कोई हाथ मोड़ रहा, कभी कुछ हो रहा हो। तो उस दिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने अपने घर पे बैठ के हनुमान जी के मंत्र का जाप किया। उस समय बारिश हो रही थी और ऐसा लगा जैसे वह बारिश एकदम से ही बहुत तेज़ हो गई और जैसे कि कुछ हो रहा हो, मुझे खुद ऐसा फील हुआ। तो जब ये घर आया तो मैंने इससे पूछा, तो इसने मुझे बताया कि मम्मी ये दोनों चीज़ें गायब हो गई थी। और फिर जब मैं बाहर गया ग्राउंड में तो अचानक से जो लॉकेट था वह मुझे हनुमान जी का नीचे गिरा मिला और जो रुद्राक्ष था वो मेरे सिर पे आकर ऊपर से गिरा। मैंने जैसे ही सर पर हाथ लगाया तो वह मुझे मिला। उसके बाद इसने बताया कह रहा कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद ये सब कुछ बंद हो गया। मेरे सोना जैसे मेरे हाथ खींच रहे थे या जो भी था, तो फिर ये सब बंद हो गया। अब मैं इससे आगे की घटना आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखते रहें। टिल देन बाय।